हेलो, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर फिर से स्वागत है कि आज हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुआ है, उसमें जो इंडिया की ओर से खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया, उनका रिपोर्ट और कार्ड देखेंगे। और और किस खिलाड़ी को द, 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 10 में से कितने नंबर मिले हैं, उस हिसाब से ये हम लोग तय करेंगे कि आने वाले टाइम में इंडिया की टेस्ट टीम में उस खिलाड़ी का स्थान बनता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी खिलाड़ी को 10 में से 5 नंबर मिले हैं, तो यानी वो बस पास हुआ है। और अगर 5 से कम नंबर मिले, इसका मतलब कि वो आने वाला जो इंडिया जो इसके बाद जो टेस्ट मैच खेलेगा, उसमें उसकी इंडियन टीम में स्थान नहीं बनता है। ये मैं आज की जो पोजीशन है, जिन खिलाड़ियों का आज की जो स्थिति है, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। आने वाले टाइम पे जो ओडीआई के मैचेस होने हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें अगर कोई बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके अपना फॉर्म और अपना कॉन्फिडेंस हासिल कर लेता है, तो आने वाली परिस्थिति क्या होगी, ये हम लोग में से कोई नहीं बता सकता है। लेकिन आज की पोजीशन में उस खिलाड़ी का टीम में स्थान बनता है कि नहीं, ये हम लोग तय करेंगे। और उसने ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रदर्शन किया, इस पे बात करने वो वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बातें ठीक लगे तो वीडियो के अंत में प्लीज़ वीडियो को भी और लाइक कर दिए। बात स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यशस्वी जायसवाल, मैं यशस्वी जायसवाल को 10 में से 7 नंबर देना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए। मैं तो उनको 10 में से 8 नंबर दिया चाहता था, लेकिन उन्होंने जो एक पर्थ में सेंचुरी मारी और 2 हाफ सेंचुरी जो उन्होंने मेलबर्न में बनाई, वो जो 5 मैच हुए हैं, उनमें जो 2 सबसे अच्छी बैटिंग की कंडीशन थी, उसमें उन्होंने रन बनाए। बाकी जो 3 मैचों में थोड़ा बैटिंग कंडीशन कठिन थी, उसमें उन्होंने उतने रन नहीं बनाए। लेकिन फिर भी एक 23 ईयर ओल्ड खिलाड़ी जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया है, उस हिसाब से मैं उनको 10 में 7 नंबर देता हूँ। और वो बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं, और उनकी भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनी रहनी चाहिए। फिर बात करते हैं के एल राहुल। के एल राहुल को मैं 10 में और 4 नंबर देता हूँ। 4 नंबर में उनको देना चाह रहा था, क्योंकि वो 50 से अधिक मैच खेल चुके हैं, और अभी भी उनका जो एवरेज है वो 35 से कम है, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी को। और 4 भी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में बिना बताए उनको ओपनिंग करने भेजा गया। फिर रोहित शर्मा आ गए तो उनको नंबर और, और, 3 पे बल्लेबाजी के लिए कहा गया। तो ये जो उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, उसकी वजह से मैं उनको 1 नंबर और देना चाहता हूँ। तो 4 में 1 नंबर जोड़ के 5 नंबर उनका, यानी वो जस्ट पास होते हैं। उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी की पारी खेली। बाकी कई बार ऐसा लगा कि वो सेट होने के बाद भी अपना विकेट फेंक के या अच्छी बॉल पे आउट हो गए। यही प्रॉब्लम रही है के राहुल की। आज तक वो अपने आप को 50,000 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी टेस्ट टीम में एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं, और ये अब उनका टाइम अब खत्म होता जा रहा है इस सीरीज में। तो चूंकि बाकी अंधों में और काना भी राजा होता है, जहां हमारी टूटी बैटिंग फेल हुई, इसलिए वो 5 नंबर हासिल करने में सफल रहे और किसी तरह खींच खाच के पास हुए हैं। आने वाली टेस्ट सीरीज में उनका स्थान बचा रहना चाहिए, लेकिन वो भी इनकी जो इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है,
वो हो सकता है कि इनकी आखिरी टेस्ट सीरीज हो। अगर ये उसमें भी यही हाल रहा, इनका 4-5 नंबर लाए, तो इनको फिर ड्रॉप कर देना चाहिए। फिर बात करते हैं अपने कप्तान और रोहित शर्मा की। मैं रोहित शर्मा को 10 में से इसे आधे नंबर दिया था, 0.5। और जो वो साथ में टीम के कप्तान भी थे, और 3 जो टेस्ट मैच वो खेले वो कप्तान के तौर पे भी खेले, और उन्होंने जैसी डिफेंसिव और घटिया और, और इतना घबरा घबरा के और डर डर के कप्तानी की, उसकी वजह से मैं उनके आधे नंबर भी माइनस करता हूँ। और इस तरह से रोहित शर्मा के 10 में से हो गए और 0, बहुत बुरी तरह फेल, और आने वाली टेस्ट सीरीज में उनका स्थान नहीं बनता है। अब आगे बढ़िए नंबर 3 पे पहले मैच में आए देवदत्त पडिक्कल। किसी भी खिलाड़ी को मैं केवल एक मैच के आधार पर नहीं जज करूंगा। देवदत्त पडिक्कल पहली पारी में फ्लॉप हुए, दूसरी पारी में उन्होंने 25 रन की इम्पोर्टेंट पारी खेली। यशस्वी जायसवाल के साथ 50 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप थी, इसलिए मैं देवदत्त पडिक्कल को 10 में से 5 नंबर देता हूँ, और वो पास होते हैं। आने वाली टेस्ट सीरीज में भी उनको चांस मिलना चाहिए, फिर ये आगे तय हो कि आगे वो खेलने लायक है या नहीं। फिर नंबर 4 पे आते हैं विराट कोहली। मैं उनको 10 में 2 नंबर देता हूँ, बुरी तरह से फेल होते हैं। 2 नंबर भी उनको इसलिए मिला, मैं 10 में 1 नंबर उनको देने वाला था, लेकिन चूंकि पहले टेस्ट में पर्थ में उन्होंने एक सेंचुरी मारी है, इसलिए 1 नंबर उस हिसाब से मैंने उनको दिए। इस श्रृंखला में वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए। आने वाली टेस्ट सीरीज में आज की स्थिति के हिसाब से उनको चांस नहीं मिलना चाहिए। नंबर 5 में ऋषभ पंत। मैं इनको 10 में से 5 नंबर देता हूँ। 5 नंबर में भी ज़्यादातर नंबर उनकी विकेट कीपिंग के कारण है, और एक आध नंबर उन्होंने जो आखिरी टेस्ट मैच में आखिरी इनिंग में जो 60 रन की अच्छी पारी खेली, उसके आधार पे बहुत ही साधारण से खिलाड़ी ऋषभ पंत के स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेकिन वो भी खींच खाच के पास हो गए हैं, और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी उनको चांस मिलना चाहिए। नंबर 6 पे आते हैं जडेजा। इनको भी मैं 10 में 5 नंबर देता हूँ। एक जो इन्होंने एल्बर्न में 75-76 रन की पारी खेली, उसकी वजह से भारत वो मैच ड्रॉ करने में सफल रहा। गेंदबाजी से ये बिल्कुल ही साधारण और रहे, लेकिन एक इन्होंने बल्लेबाजी से उजारू जज्बा दिखाया, फाइट का जज्बा दिखाया, इसलिए ये भी चीज खा के पास होते हैं। 5 नंबर, इनको भी अगले टेस्ट सीरीज में चांस मिलना चाहिए। फिर आता है नंबर वाशिंगटन सुंदर। इनको भी मैं 10 में से 5 नंबर दे देता हूँ। गेंदबाजी इन्होंने बहुत साधारण की, लेकिन बल्लेबाजी में इन्होंने भी एक जो उजारू रवैया अपनाया, एक फाइट करने की क्षमता दिखाई, इसलिए ये भी खींच खा के पास होते हैं। 10 में से 5 नंबर, अगली टेस्ट सीरीज में चांस मिलना चाहिए। फिर नंबर आता है नीतीश कुमार रेड्डी का। मैं नीतीश को 10 में से 7 नंबर देता हूँ। एक 21 साल का खिलाड़ी पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया, अच्छे से फाइट का जज्बा दिखाया। पहले 3 मैचों में 40-45 रन, 35 रन, हर इनिंग में जूझने का, लड़ाई करने का जज्बा दिखाया। मेलबर्न में एक शानदार 100 बनाया, लेकिन उस 100 के बाद जो अगली 3 पारियों में बुरी तरह फ्लॉप होने की वजह से उनका 1 नंबर कट गया, नहीं तो मैं उनको 8 नंबर देने वाला था। उनका गेंदबाजी में अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बीच बीच में उन्होंने 3-4-5 विकेट श्रृंखला में हासिल की, लेकिन अभी गेंदबाजी में बहुत सुधार की जरूरत है। एक बल्लेबाज और एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे मैं नीतीश रेड्डी को 7 नंबर देता हूँ। बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, और उनको अगले टेस्ट सीरीज में मौका मिलना चाहिए। अब नंबर आता है रविचंद्रन अश्विन का। उन्हें एक ही टेस्ट मैच में खेलने का मौका मिला। उन्होंने मेरे हिसाब से अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी की, पहली पारी में 20-22 रन बनाए। अब वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इस श्रृंखला में उनके प्रदर्शन के आधार पर, एक मैच में प्रदर्शन के आधार पर, मैं उनको 10 में से 5 नंबर देता हूँ। वो भी पास होते हैं।
फिर नंबर आता है मोहम्मद अ- सिराज का। मैं मोहम्मद सिराज को 10 में से 5 नंबर दिया चाहता हूँ। हालांकि इस श्रृंखला में उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के सबसे ज़्यादा 20 विकेट लिए, लेकिन वो किसी किसी स्पेल में इफेक्टिव दिखाई दिए, नहीं तो ज़्यादातर वो अन इफेक्टिव दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी तरफ से पूरी उन्होंने जान लगाई, लेकिन उनके अंदर स्किल सेट की बहुत कमी दिखाई दी, एक साधारण गेंदबाज के तौर पे दिखाई दी। लेकिन फिर भी उनकी मेहनत के लिए मैं उनको मैं 5 नंबर देता हूँ, वो पास होते हैं। अगली श्रृंखला में चांस दिया जा सकता है। फिर अगले फास्ट बॉलर होते हैं आकाशदीप। मैं आकाशदीप को 10 में और 4 नंबर दे देता हूँ। स्किल सेट की भारी कमी है, स्पीड बहुत कम है, पेनिट्रेशन बहुत कम है। एक दो स्पेल में इफेक्टिव दिखाई दिए, बाकी बहुत ही साधारण दिखाई दिए। मैं 4 नंबर देता हूँ, अगले टेस्ट सीरीज में चांस नहीं मिलना चाहिए। फिर नंबर आता है हर्षित राणा का। हर्षित राणा को भी मैं 10 में 4 नंबर दे देता हूँ। पहले 2 टेस्ट में मैच में मौका मिला, पहले मैच में अच्छी दूसरे टेस्ट में बहुत शानदार जीत, बहुत ही युवा है, बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट का अनुभव है। मैं ये चाहूंगा कि अभी 1-2 साल और डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के अपनी स्किल को और करें, फिर वापस 10 नंबर देता हूँ। अगली टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा का, मैं इनको 10 में से 5 नंबर देता हूँ। केवल आखिरी टेस्ट मैच में खेले, 3 विकेट पहली पारी में, 3 विकेट दूसरी पारी में। जब अच्छी बॉल फेंकते हैं तो वो बहुत अच्छी बॉल होती है, अच्छी हाइट है, पिच होने के बाद बॉल एक्स्ट्रा बाउंस लेती है। इनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन अभी इनको अपनी प्रतिभा में बहुत काम करने की जरूरत है, इसलिए किसी तरह खींच खाच के पास होते हैं। 10 में 5 नंबर, आगे भी चांस दिया जाना चाहिए और देखना चाहिए क्या करते हैं। और अंतिम में द किंग, द एम्परर बुमराह, इनको मैं 10 में 10 नंबर देता हूँ। पूरी श्रृंखला में जो भारत 3-1 से हारा और आखिरी टेस्ट मैच तक ये सीरीज लाइव रही कि कुछ भी हो सकता है, उसका सारा श्रेय जसप्रीत बुमराह को जाता है, जिन्होंने और 13 की एवरेज से इस श्रृंखला में 32 विकेट दिए। आखिरी टेस्ट में अगर घायल ना हो जाते तो मैं 100% श्योर हूँ कि 7-8 विकेट और लेके 39-40 विकेट लेके भारत को ये श्रृंखला बराबरी करवाते। सिडनी टेस्ट भारत जीतता और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-2 से बराबर होती है, वो भारत में आती। ये भारत का दुर्भाग्य था कि वो घायल हो गए आखिरी टेस्ट मैच में। जसप्रीत बुमराह को 10 में 10 देता हूँ और अगले टेस्ट सीरीज में इनको फूल माला पहना के आरती करके हाथ जोड़ के ले जाना चाहिए, क्योंकि ये नहीं गए, अगर गए फिर तो स्वाहा है। ये था भाई मेरा इन खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। मेरी बातें ठीक लगी हो तो प्लीज़ फिर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं।